बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी रोशन ज़मीर फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 9th क्लास की 4.3 पोयम सिल्वर, इसका उर्दू एक्सप्लेनेशन लेकर। और ये 9th क्लास की लास्ट पोयम है। और उम्मीद करता हूँ कि पहले के एक्सप्लेनेशन की तरह इसे भी आप जरूर लाइक और शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को 10,000 से भी ज्यादा व्यूअर्स मिल चुके हैं। मैं दोबारा आपसे और गुजारिश करूंगा कि आप इसे जरूर शेयर करें और अपने दूसरे टीचर हजरात को भी सब्सक्राइब करने लगाएं, ताकि मेरी एक्टिविटीज आप और उन तमाम तक पहुंचे। और इंशाल्लाह आने वाले साल में जो 10th का नया कोर्स आ रहा है, उसमें भी मैं पोएम्स के एक्सप्लेनेशन लाने की कोशिश करूंगा। और हो सके तो कुछ शॉर्ट ग्रामर वगैरह के वीडियोस भी मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो आज हम जो पोएम का एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं सिल्वर। तो उस एक्सप्लेनेशन से पहले मैं दोबारा फिर आपको कहूंगा कि इस एक्सप्लेनेशन में अगर मुझसे कोई गलती होती है, कोई खामी रह जाती है, तो आप जरूर मुझे कमेंट्स के जरिए इस्लाह करें। आप मुझे अपने इस्लाही कमेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर 9822457527 इस नंबर पर भी भेज सकते हैं। तो आपके कीमती कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो नाउ वी स्टार्ट आवर पोएम। टुडे वी आर गोइंग टू रीड 4.3 poem Silver, written by Walter de la Mare. In this poem, the poet says about the moonlight or the moon rays that call moon beams. Poet said in this poem, the moon come in the night and go through the ways. In which way they go, where its beams or rays or light of moon fall on anything, that things become silvery or in a silver color. मतलब इस पोयम के अंदर शायर ने जो है ये बताने की कोशिश की है कि उसने चांद की किरणें, चांद की शुआएं, जिसे मून बीम्स कहा गया है, जब चांद रात में निकलता है, जिन जिन रास्तों से गुजरता है और जिन जिन चीजों पर उसकी चांद की रोशनी पड़ती है, तो चांद की रोशनी पड़ने की वजह से वो तमाम चीजें चांद के रंग में चांदी की हो जाती है या चांदी के रंग में रंग जाती है। नाउ वी स्टार्ट द पोएम। Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. In first two lines, the poet said, the moon is walking in the night with his silver shoon. Shoon means shoes. Slowly and very quietly. मतलब चांद धीरे धीरे अपने चांदी वाले जूते, अब चांदी वाले जूते मतलब अपनी चांदनी की शुआएं लेकर धीरे धीरे अपने चांदी के जूते पहन कर आ रहा है। और अब जहां जहां उसकी रोशनी पड़ेगी, वो तमाम चीजें चांदी के रंग में रंग देंगी। दिस वे एंड दैट शी पील्स एंड द सीज सिल्वर फ्रूट अपॉन द सिल्वर ट्रीज। अब जहां जहां वो गुजरेगा, उसकी रोशनी पड़ेगी। तो इन थर्ड एंड फोर्थ लाइन द पोएट सेड दैट ऑन द वे ऑफ मून्स और द मून लाइट्स ले ऑन दैट या fall on that all thing look like a silver color. Where he go, the moon's rays and the moon's light
fall on the trees, and by the moon's ray the fruits of tree become silvery. मतलब अब ये चांद जहां से गुजर रहा है, ये रास्ते से या उस रास्ते से, जिन जिन रास्तों से वो गुजरा, जिस पर उसकी रोशनी पड़ी वो चांदी के रंग में रंग गई। वैसे ही उसकी रोशनी एक दरख्त पर पड़ी तो दरख्त के ऊपर के जो फल है वो भी चांदी के रंग के नजर आने लगे। इन नेक्स्ट लाइन, वन बाय वन द केसमेंट कैच हर बीम्स बीनीथ द सिल्वर थैच। केसमेंट यहां पर जो है खिड़की को कहा गया है, और थैच जो है जो घास की छत होती है, ग्रास रूफ, उसको कहा गया है। तो इन दिस टू लाइन द पोएट सेड, फ्रॉम द विंडो द मून बीम्स कम इनसाइड द होम, and the result of that, the roof of grass look like a silver cloud. The roof become a silvery. In this line poet said कि खिड़की के जरिए जो है चांद की किरणें घर के अंदर आई तो घास की छत और उसके नीचे की तमाम चीजें जो है चांदी के रंग में रंग गई, या चांदी के रंग की नजर आने लगी, सिल्वरी नजर आने लगी, सिल्वर नजर आने लगी। Couched in his kennel like a log, with paws of a silver sleep the dog. In this two line, the poet said, couched means lay down, or kennel means house of dog, and paws means the leg. The poet said in this two line, the dog lay down in his home like a piece of log and piece of wood, piece of tree, and the paw of the dog look like a silvery. When the beams of moon fall on the dog, the leg of the dog become silvery. मतलब जब चांद की किरणें, एक कुत्ता जो है अपने घर में एक बेजान लकड़ी के टुकड़े की तरह लेटा हुआ है, सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, जब चांद की किरणें उसके ऊपर पड़ी तो उसके पंजे जो बाहर नजर आ रहे हैं, उसके पंजे भी जो है वो चांद के रंग में रंग गए, या वो चांदी के रंग में रंग गए और चांदी के रंग के नजर आ रहे हैं, सूरज चांद की रोशनी, चांद की किरणें उस पर पड़ने की वजह से। इन नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम देयर शैडोवी caught the white breast peep of doves in a silver feather sleep. The white breast peep of doves means a peacock, white peacock, सफेद कबूतर। तो in this two line, the poet said, the shadow of moon fall on the nest of peacock. Through the moon's beam, the feather of sleepy peacock become a silvery. यानी जब जो चांद की जो किरणें हैं, जब डॉट मीन्स द नेस्ट, जब सफेद कबूतर के घोंसले के ऊपर पड़ी, सफेद कबूतर के घोंसले के ऊपर जब चांद की रोशनी का साया पड़ा तो वहां पर मौजूद जो सोया हुआ सफेद कबूतर है तो उसके सफेद पर भी सिल्वरी हो गए, सिल्वर रंग के हो गए, चांदी के रंग में रंग गए। इन नेक्स्ट लाइन, a harvest mouse goes scampering by with the silver claws and the silver eye. Harvest mouse means a farm rats, a rat which found in the field. So the mouse of farm running, scampering means running. The mouse of farm running in the farm, and through the moon's light his paw and his eyes look like a silver. यानी रात के वक्त जो खेतों में फसल खाने वाला चूहा होता है वो तेजी से इधर उधर दौड़ रहा है, चांद की किरणें जब उस चूहे के ऊपर पड़ी तो उसके पैर और उसकी आंखें भी चांदी के रंग में रंग गई, या उसकी आंखें और पैर भी चांदी के रंग की नजर आने लगी। इन लास्ट टू लाइन,
and moveless fish in the water gleam by a silver reeds in a silver stream. Moveless fish, moveless means motionless, or gleams means a river. Gleams means inside the river, या drawing, डूबना. Stream means झरना या नदी, और reeds mean that which plant that find in the side of river, the plant which grow inside of river, नदी किनारे पाए जाने वाले पौधे. तो in this line the poet said the moon's beam fallen in the river and the motionless fish and the plants of riverside look like silvery. मतलब जब चांद की किरणें नदी के ऊपर पड़ी तो नदी में डूबी हुई मछली और नदी के साइड में जो उगे हुए पौधे थे वो भी चांदी के रंग के नजर आने लगे, या चांदी के रंग में रंग गए. दैट बिकम सिल्वरी बिकॉज ऑफ द मून बीम्स. तो इस पोयम के अंदर वोल्टर डी ला मेयर ने यह बताया है कि चांद जहां जहां से भी गुजरा और जिन जिन चीजों के ऊपर उसकी मून्स बीम पड़ी, जहां जहां उसकी रोशनी पड़ी, तो उस रोशनी में आने वाली हर चीज को उसने अपने रंग में रंग दिया. चांद का जो कलर है सिल्वर, चांदी का, वो चांदी के कलर में उसने अपने आसपास में आने वाली तमाम चीजों को रंग दिया. तो इस पोयम के अंदर उन्होंने चांद की खुसूसियात को बयान किया है. तो ये थे इस 9th क्लास की आखिरी पोयम का आखिरी एक्सप्लेनेशन. इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा. अगर इसमें कुछ गलतियां कोताहियां होगी तो आप जरूर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स करके बताइए, या मुझे इस चैनल के ऊपर भी आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं. इंशाल्लाह आप अगले साल 10 क्लास के पोएम्स को लेकर हाजिर होगा. जब तक अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.